जून 2025 नोआ ने एक भयानक अलर्ट जारी किया जिसका नाम था G4 सीवर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अलर्ट। 1700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक विशाल सूर्य तूफान पृथ्वी की तरफ आ रहा था। अब ये अलर्ट क्यों इतना खतरनाक है और नोआ क्या है, इसे हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक सोलर स्टॉर्म मई 2024 में आया था, जो कि 20 सालों का सबसे पावरफुल सोलर स्टॉर्म था और उसका नतीजा भी भयानक निकला। गोज 16 सैटेलाइट 2 घंटे तक कंप्लीटली ऑफलाइन रहा, ड्रोन्स क्रैश हो गए, जीपीएस सिग्नल्स डिस्टर्बेड और इतिहास में कई ऐसे तबाही मचाने वाले सोलर स्टॉर्म्स आए हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। और इस सोलर स्टॉर्म को लेकर नासा ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है, जिसे जानने से पहले उस अलर्ट का मतलब देखते हैं। इसी के साथ पृथ्वी के ध्रुवों पर जो रंगीन नज़ारे दिखाई देते हैं उसके पीछे की विज्ञान पर भी हम नज़र डालेंगे। नोआ जो है जिसने ये अलर्ट जारी किया था, ये अमेरिका की वो संस्था है जो समुद्र, मौसम और अंतरिक्ष के बदलते मिजाज पर नज़र रखती है और समय रहते चेतावनी भी जारी करती है। स्पेस वेदर स्केल में स्टॉर्म्स को G1 से G5 तक रैंक किया जाता है। G1 माइनर होता है और G5 एक्सट्रीम और G4 मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तूफान। इसका असर आसान शब्दों में जानते हैं, यह तूफान सैटेलाइट की कम्युनिकेशन को बिगाड़ सकता है। जीपीएस, इंटरनेट और रेडियो सिग्नल्स फेल हो सकते हैं। पावर ग्रिड्स में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आके ब्लैकआउट तक हो सकता है और पोलर रीजियंस में फ्लाइट को अपना रूट चेंज करना पड़ सकता है। यानी जब ऐसा अलर्ट आता है इसका मतलब एक भारी जोखिम वाला सोलर स्टॉर्म आ रहा है। लेकिन ये सोलर विंड्स बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं? देखिए, हमारा सूर्य एक न्यूक्लियर भट्टी है जो हर सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन है जो सूर्य को जलाए रखता है। ज्यादातर दिनों में ये चुपचाप चमकता रहता है और हमें गर्मी और रोशनी देता है, लेकिन कभी कभार वो क्रोधित हो जाता है। फिर सूर्य के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का धमाका। हाइड्रोजन एटम्स मिलके हीलियम बनाते हैं और बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान मैग्नेटिक एनर्जी सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर पर जमती रहती है, जिसे सन का कोरोना कहते हैं। वहाँ का टेम्परेचर लगभग 1 से 3 मिलियन केल्विन होता है और ये मैग्नेटिक एनर्जी कुछ इस तरह के आकार में आ जाती है। जब यह मैग्नेटिक लाइंस अचानक उलझकर टूट जाती है तब होता है सोलर स्टॉर्म। इसे विज्ञान की भाषा में CME भी कहते हैं, यानी कोरोनल मास इजेक्शन। इसके रिलीज होते ही अरबों टन प्लाज्मा और सुपर फास्ट पार्टिकल्स स्पेस में आज़ादी से छूट जाते हैं, जो 15 से 18 लाख किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हैं। ये वही सूर्य का तूफान है जो आगे जाकर हमारी संचार और विद्युत प्रणाली को नष्ट करने की काबिलियत रखता है। इतिहास का सबसे शक्तिशाली सूर्य तूफान 1859 में आया था, जिसे कैरिंगटन घटना कहा जाता है। इसने सूरज से निकली एक विशाल कोरोनल मास इजेक्शन को सीधे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा दिया। उस समय टेलीग्राफ लाइनों में चिंगारियां उठी, कई जगह तार जल गए और ऑपरेटर्स को झटके लगे। अब पृथ्वी और अन्य ग्रहों के पास ऐसे सोलर विंड्स से बचने के लिए अपना एक खुद का सुरक्षा कवच होता है। हमारे पास है मैग्नेटोस्फीयर, यानी चुंबकीय ढाल, जो इन ज्यादातर पार्टिकल्स को मोड़कर पोलर रीजियंस की तरफ भेज देती है। यहीं पर ये कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर रंगीन नजारे बनाते हैं, जिन्हें हम ऑरोराज के नाम से जानते हैं। जो आकाश में हरे, लाल, बैंगनी पर्दों की लहरें दिखाई देती है वो इन्हीं सूर्य तूफानों का नतीजा होता है। लेकिन पृथ्वी की चुंबकीय ढाल एक हद तक इन तूफानों का सामना कर सकती है। अगर सोलर स्टॉर्म बहुत ताकतवर हो तो ये हमारी चुंबकीय परत को ही भेद सकते हैं और ढाल को पार करके ये पावर ग्रिड जला सकते हैं, जीपीएस और सैटेलाइट ठप कर सकता है और हमारी टेक्नोलॉजी को हफ्तों के लिए अंधेरे में डाल सकता है। यहीं पर हम मनुष्यों को सूरज की असली ताकत का अंदाजा होता है। अब यह जानते हैं कि सोलर विंड्स से बचने के लिए नासा ने क्या कदम उठाया है। तो नासा ने लॉन्च किया है ट्रेसर्स मिशन, यानी टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनेशन सैटेलाइट। अब ये नाम पेचीदा लग सकता है, लेकिन हम इसके काम को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमने दशकों तक स्पेस वेदर को एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह स्टडी किया है, जैसे किसी तूफान को दूर से देखना। लेकिन ट्रेसर्स पहली बार उस तूफान के अंदर जाकर उसकी एनाटॉमी को समझने की कोशिश कर रहा है। 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स एक साथ ऑर्बिट में है, लेकिन अलग अलग पोजीशंस पर है।
यह स्टीरियो विजन की तरह काम करता है। जैसे हमारी आंखें एक डेप्थ परसेप्शन देती है, वैसे ही ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष के मौसम की घटनाओं का एक 3D पिक्चर बनाती है। सबसे इंटेलिजेंट बात यह है कि ट्रेसर्स कस्प रीजियंस पर फोकस करता है। कस्प रीजियंस वो एरियाज है जहां पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ओपन होता है और यह मैग्नेटिक रिकनेक्शन की एग्जैक्ट मैकेनिज्म को स्टडी करता है। वो प्रोसेस जो सोलर एनर्जी को हमारे मैग्नेटोस्फीयर में ट्रांसफर करता है। 1989 में सूर्य से एक मैसिव कोरोनल मास इजेक्शन निकला। यह था इंटरप्लेनेटरी स्पेस में ट्रेवल करने वाला एक मैग्नेटिक बॉम्ब। 3 दिन बाद जब ये पृथ्वी तक पहुंचा, क्वेबेक का पूरा पावर ग्रिड क्रैश हो गया। हाइड्रो क्वेबेक के ट्रांसफॉर्मर्स में इंड्यूस्ड करंट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो मेल्ट हो गए। 60 लाख लोगों पर पूरी तरह अंधेरा छा गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सैटेलाइट्स की ऑर्बिट बदल गई, रेडियो कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब हुए, यहाँ तक कि टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज भी टेम्परेरीली बंद हो गया क्योंकि उनके कंप्यूटर्स क्रैश हो गए थे। जब सोलर विंड में मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन अचानक बदल जाता है तो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर कंप्रेस हो जाता है। इस दौरान एनर्जी पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक लेयर्स में पेनिट्रेट करते हैं और GIC बनाते हैं, यानी जियोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट्स। मई 2024 में 20 सालों का सबसे प्रबल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था, जिसने दिखाया कि हम कितने वल्नरेबल हैं। लेकिन इतिहास और भी डरावना है। 1972 वियतनाम वॉर में US नेवी के सी माइंस सोलर स्टॉर्म से एक्सीडेंटली डिटोनेट हुए। 2003 का हेलोवीन स्टॉर्म, 28 सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉयड, स्वीडिश पावर ग्रिड फेल हुआ, GPS एक्यूरेसी 10 मीटर्स तक ऑफ हुई। 1989 और 2003 में नोरड कई सैटेलाइट्स को दिनों तक ट्रैक नहीं कर पाया। 2025 में साइंटिस्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं और भी इंटेंस स्टॉर्म, क्योंकि हम सोलर साइकिल के पीक पर पहुंच रहे हैं। पहले हम सोचते थे कि बस बड़े सोलर स्टॉर्म्स ही बड़ा असर डालते हैं, लेकिन अब पता चला है कि छोटे छोटे सोलर इवेंट्स भी डोमिनो इफेक्ट की तरह चेन रिएक्शंस कर सकते हैं। आज का सिनारियो यह है, इंटरनेट केबल्स समुद्र के नीचे GIC यानी जियोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट से अफेक्ट हो सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम्स जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर डिपेंड करते हैं घंटों तक डाउन हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स फेल हो सकते हैं, वो भी मिड फ्लाइट में ही। मेडिकल डिवाइसेस हॉस्पिटल्स में ही मेल फंक्शन कर सकते हैं। नोआ के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगला मेजर सोलर 2025-26 में एक्सपेक्टेड है। सबसे डरावनी बात यह है कि मॉडर्न पावर ग्रिड्स इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर एक जगह मेजर फेलियर हुआ तो वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह दूसरे रीजियंस को भी गिरा सकता है। लेकिन ट्रेसर्स सिर्फ खतरे दिखाकर डराने वाला मिशन नहीं है, यह सॉल्यूशंस भी खोज रहा है। जैसे कि स्पेस वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स जो 2-3 दिन पहले एक्यूरेट वार्निंग्स दे सकते हैं ताकि सिस्टम्स को समय रहते प्रोटेक्ट किया जा सके। सैटेलाइट शील्डिंग टेक्नोलॉजीज जो डेंजरस रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर देती है और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाती है। ये साईफाई लग रहा है लेकिन संभव है। पावर ग्रिड प्रोटेक्शन सिस्टम्स जो थ्रेट डिटेक्ट होते ही खुद को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि बड़ा ब्लैकआउट ना हो। एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स ताकि कम्युनिकेशन लॉस या नेविगेशन एरर्स के दौरान भी ऑपरेशंस सुरक्षित रहे। नासा, ESA, JAXA और कई स्पेस एजेंसीज मिलकर एक ग्लोबल स्पेस वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क बना रही है। 93 मिलियन माइल्स दूर बैठा हमारा सूर्य हमें हमारी असली औकात दिखाता है, क्योंकि यार यह 1 सेकंड में हमारी पूरी सिविलाइजेशन को स्टोन एज में भेज सकता है। ट्रेसर्स मिशन इस नेचुरल डिजास्टर का अध्ययन करना और फ्यूचर में इन सोलर फ्लेयर्स से मानव सभ्यता को बचाने के तरीके खोजने का एक प्रयास है। और ऐसे मिशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते जाएंगे, मून बेसेस, मार्स कॉलोनीज, तो स्पेस वेदर प्रेडिक्शन और भी क्रिटिकल हो जाएगा हमारे सर्वाइवल के लिए। तो अगली बार आप ऑरोरास को इस नज़रिए से देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी की शील्ड है जो खुद को यानी हमको इन सोलर फ्लेयर्स से बचा रही है। और ट्रेसर्स जैसे मिशंस के जरिए हम इस शील्ड को भविष्य में मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अब इस कोरोनल मास इजेक्शन को किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी ट्रेसर्स मिशन और स्टॉर्म क्राइसिस पर भी फोकस था, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे यकीन है कि यह आपको पसंद आई है, तो इस लाइक बटन को दबा दीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियोस आती रहेंगी।
इसलिए अगर आप इस घंटी वाले बटन को दबा देते हैं तो आपको सूचित कर दिया जाएगा हर नई वीडियो आने पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।